रात के 12 बजे मेरे यही कलीग हॉस्पिटल में आते हैं। मैं सो रही होती हूँ और संगत जी आकर के मुझे उठाते हैं, पूजा पूजा। तो संगत जी मैं उठती हूँ और मैं बोलती हूँ कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये मुझे कहते हैं कि तुम हॉल से बाहर आ जाओ। और संगत जी मैं बाहर जाती हूँ, मैं इनसे पूछती हूँ कि इस समय आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये मुझे आकर के कहते हैं कि मेरी वाइफ ने सुसाइड कर लिया है। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया, उसने क्या किया। तो उन्होंने बताया कि उसने अपने आप को फांसी लगा ली। और संगत जी आई वॉज शॉक्ड। और वो कुलीग मुझे बोल रहे हैं कि मैं भाग रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप क्यों भाग रहे हो, आपकी वाइफ ने सुसाइड किया है। तो वो कहने लगे कि जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की उनकी वाइफ रहने वाली है, उनका जो ससुराल है वो बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं। और वो कहने लगे कि वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। और वो कहने लगे कि वो बिल्कुल भी मुझे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपने बच्चे को उसकी नानी के पास छोड़कर जा रहा हूँ। और अगले दिन संगत जी वो मुझे फोन करते हैं, वो बहुत रोते हैं फोन पर और कहते हैं कि मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो गई है, मेरा तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया है, मेरा एक फेवर करो, मेरे घर पर फोन करके पता करो कि मेरे पेरेंट्स कैसे हैं। एंड बट ऑब्वियस संगत जी उनके घर पर पुलिस आ चुकी थी। और जब मैंने फोन लगाया तो उनके पेरेंट्स से फोन पुलिस ने लिया और मुझसे बात करने लगे कि मैडम आप कौन है, आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ है। और संगत जी मैंने सब कुछ सच बता दिया। मैंने बताया कि हाँ मुझे पता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कैसे पता। तो मैंने सब बताया कि ऐसे ऐसे वो मेरे पास आए थे और उन्होंने ही आज मुझे फोन करके पता करने के लिए कहा है कि उनके पेरेंट्स कैसे हैं। तो पुलिस कहती है कि मैडम ऐसा करिए कि आप इंट्रोगेशन के लिए आ जाइए। तो मैंने कहा कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकती हूँ, मेरी मदर जो है वो हॉस्पिटलाइज है। तो पुलिस वाला कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग वहाँ आ जाते हैं। तो संगत जी पुलिस वहाँ हॉस्पिटल में आ जाती है। और संगत जी मुझे इस सिचुएशन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ कभी होगा कि मैं पुलिस के साथ इंट्रोगेशन में रहूंगी। एक तो मैं पहले ही बहुत परेशान थी, मेरी मदर हॉस्पिटलाइज थी, मैं वैसे ही बहुत परेशान हो रही थी और ऊपर से संगत जी पुलिस की इंटरोगेशन, ये सब मेरे लिए बहुत बहुत पजल था। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है, गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। और संगत जी सत्संग बहुत प्यारा है, एक ऐसी संगत जिसने अपनी लाइफ अपने माता पिता को डेडिकेट की, जिनकी लाइफ में उनके पेरेंट्स के हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा थे, सर्जरीज हुई, हार्ट अटैक आया और गुरुजी ने कैसे कैसे ब्लेस किया संगत जी, वो बहुत प्यारा बहुत अद्भुत है। और संगत जी सबसे बड़ी बात, संगत की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जिसमें उनकी लाइफ स्पॉइल हो सकती थी, लेकिन गुरुजी ने कैसे उन्हें क्लीन चिट उसमें से बाहर निकाला वो आप जरूर सुनिए संगत जी। संगत जी आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत पूजा बुद्धि राजा आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को मेरा नमस्कार, सारी संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी आप सबके साथ आज मैं अपनी जर्नी जो गुरु जी महाराज के साथ मेरी रही है वो शेयर करने जा रही हूँ। ये गुरु जी की मेहर है कि मुझे ये मौका मिल रहा है। संगत जी 2008 की बात है, मेरा करियर बहुत फ्लरिशिंग था। संगत जी बाय प्रोफेशन में इंटीरियर डिजाइनर हूँ और संगत जी मेरा करियर बहुत पीक पर था। मैं अपना ऑफिस 11-12 बजे शुरू करती थी तो मुझे रात के 3 बज जाते थे उसको वाइंड अप करने में। और संगत जी तब की बात है जब मेरे पास गुरु जी का बुलावा नहीं आया था। उस समय मैं यंग थी और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और पूरा समय संगत जी मेरा काम और काम के बाद घर, घर से काम और काम से घर, सिर्फ इसी में मेरा टाइम जाता था। और संगत जी एक बार की बात है, मैं जिस कंपनी में 16 साल से काम कर रही थी वह मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और जिसकी वजह से संगत जी मैंने अपना जॉब क्विट कर दिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं आधे रास्ते से ही घर वापस आ गई, मैं ऑफिस गई ही नहीं। और संगत जी ये वो समय था जब मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ शुरू हुई। और संगत जी हुआ क्या कि जॉब क्विट करने के बाद एक बार हम लोग किसी पार्टी में गए और वहाँ मुझे गुरु संगत मिली। हालांकि तब मुझे नहीं पता था कि वो संगत है। उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफर किया और कहा कि आप और मैं मिलकर के बिजनेस कर सकते हैं। और संगत जी मैंने उनको ज्वाइन कर लिया और मैंने उनके साथ 8 से 10 महीने काम किया। ये बात और है संगत जी कि मैंने वहाँ पर 1 रुपया भी नहीं कमाया, लेकिन मुझे गुरु जी मिल गए थे। और संगत जी जब भी मैं ऑफिस में एंटर करती सबसे पहली नजर मेरी गुरु जी के स्वरूप पर पड़ती, ब्लैक एंड व्हाइट चोले वाला स्वरूप। और संगत जी पता नहीं क्या चमक थी गुरु जी के चेहरे में, उनके हाथों में, कि मुझे गुरु जी से प्यार हो गया। एक्चुअली संगत जी ऑफिस में मैं जल्दी आ जाया करती थी और जो मेरे कोलीग है वो लेट आया करते थे 10-11 बजे। तो वो मुझे कहा करते थे कि पूजा आप ऑफिस जल्दी आ जाते हो तो गुरु जी को आप ही जोत जला दिया करो। और संगत जी कब जोत जलाने से लेकर मुझे कब गुरु जी से प्यार
हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। अब सोचिए संगत जी, 16 साल की जॉब मैंने छोड़ी। 16 साल का पीरियड बहुत लंबा होता है और एक ही कंपनी में इतना लंबा पीरियड अगर आप दे देते हो तो फिर वहां पर आपको एक अपना फैमिली जैसा ही लगता है। और संगत जी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और मैंने जॉब छोड़ दिया। एक्चुअली संगत जी वो मुझे अब्रॉड भेजना चाहते थे और मैं नहीं जाना चाहती थी और किसी बात को लेकर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और मैंने जॉब छोड़ दिया। और फिर मुझे गुरुजी महाराज मिले। अब संगत जी जब गुरुजी से मुझे प्यार हो गया उस दौरान मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स भी चल रही थी। मैंने बताया कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती थी और मैं अपने पीक करियर को छोड़कर एक नया मैंने ज्वाइन किया था। तो संगत जी बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन रहती थी और वो फ्रस्ट्रेशन मेरी एंग्जाइटी, मेरी चिड़चिड़ाहट में दिखाई देती थी। तो जिन कोलिग के साथ मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया उन्होंने मुझे कहा कि पूजा तुम गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ, वहाँ तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी। और संगत जी इन सब में सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है कि हमारी कॉलोनी में एक सब्जी वाले अंकल हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उन सब्जी वाले भैया ने ऑलमोस्ट हमारी कॉलोनी के लगभग सभी लोगों को गुरुजी के पास उन्होंने ही भेजा है। और संगत जी गुरुजी का बुलावा इतना स्ट्रॉन्ग था कि ऑफिस में मुझे मेरे कलीग गुरुजी के बड़े मंदिर भेज रहे थे और यहाँ घर पर सब्जी वाले भैया मम्मी को बोला करते थे कि आंटी आप इतने बीमार रहते हो, आप मेरे गुरुजी के दरबार में जरूर जाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। एक्चुअली संगत जी हम वाकई में बहुत ज्यादा परेशान थे, मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती थी। होता है था संगत जी कि हम महीने में सिर्फ 4 या 5 दिन ही घर पर होते थे और बाकी टाइम संगत जी हमें हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते थे। और इत्तेफाक की बात यह है संगत जी कि हम दोनों ही माँ बेटियों को गुरुजी का बुलावा एक साथ आ रहा था, लेकिन न मैंने मम्मी को बताया था और न मम्मी ने मुझे बताया था। और संगत जी जिस दिन ऑफिस से छुट्टी थी मैंने मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे ऑफिस से मुझे बताया जा रहा है गुरुजी का मंदिर है छतरपुर में, मुझे वहाँ जाने के लिए बोला जा रहा है। तो मम्मी कहती कि हाँ मुझे भी गंगाराम भैया बोल रहे हैं वहाँ जाने के लिए, मैं भी जाना चाहती हूँ। और संगत जी हम लोगों ने एक दिन डिसाइड कर लिया और हम गुरुजी से मिलने के लिए निकल गए। और संगत जी 2008 की बात है, उस समय बहुत बहुत जंगल था, अभी तो काफी कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया है। और संगत जी हम चलते चले जा रहे हैं, मैंने अपने कुलिक को फोन किया कि यहाँ तो कोई मंदिर नहीं दिख रहा है, यहाँ तो जंगल ही जंगल है। तो वो मुझे कहते कि आप सीधे सीधे चलते चले जाइए और उन्होंने कहा कि एक लेफ्ट में टर्न मिलेगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, गुरुजी खुद बुला लेंगे। और संगत जी जब हम लेफ्ट टर्न हुए तो हमें सामने ही एक बोर्ड नजर आया, येलो कलर की पट्टी थी जिसके ऊपर लाल कलर से लिखा हुआ था गुरुजी का आश्रम। और संगत जी हम लोग मंदिर में पहुंच गए। और संगत जी जब मंदिर में एंटर हुए हमने इतना ब्यूटीफुल शिवलिंग देखा और मैं मम्मी को बहुत प्यार से मंदिर में लेकर गई। तब तो संगत जी मेरी मम्मी व्हील चेयर पर नहीं थी, वो आसानी से चल पाती थी। और संगत जी जब हम वहाँ अंदर गए तो हमने वहाँ किसी से कहा कि हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है, कोई हमें गाइड करेगा। और संगत जी वहाँ सेवादार ने हमें सब कुछ बताया कि गणेश जी की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है, गुरु जी का मंदिर है, कुटिया है, गुरु जी का समाधि स्थल है, सब कुछ हमें गाइड किया। हम सब जगह दर्शन करते चले गए। और संगत जी उस समय मुझे तो नहीं पता था कि गुरु जी कौन है क्या है, लेकिन संगत जी मैं दरबार में खड़े होकर के मंदिर की सुंदरता निहार रही थी। कितना सुंदर मंदिर है, कितने प्यारे मार्बल है, कितना अच्छा एम्बियंस है। और मैं कह रही हूँ कि वाह महाराज जी कितना सुंदर मंदिर है। और संगत जी वहाँ जो सुकून और शांति हमें मिली वो मैं बता ही नहीं सकती। इतना पीस था, इतना पीस था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं एक प्लैनेट से किसी दूसरे प्लैनेट में आ गई हूँ। इतना सुंदर, इतनी ठंडी हवा। और संगत जी वहाँ का ऑरा बियॉन्ड माई एक्सप्लेनेशन, संगत जी बियॉन्ड माई एक्सप्लेनेशन, सो ब्यूटीफुल, सो पीसफुल। और संगत जी हमने बहुत सुंदर दर्शन किए, बहुत अच्छा समय वहाँ बिताया, हम घर वापस आ गए। लेकिन संगत जी एक अजीब बात रही मेरे साथ। जब हम वहाँ मंदिर से निकल के बाहर गाड़ी में बैठे तब मेरे साथ साथ एक अलग ही प्रकार की फ्रेग्रेंस रही। और संगत जी मुझे नहीं पता था कि फ्रेग्रेंस क्या होती है और इसका मतलब क्या होता है। जब मैं अपने घर आ गई तब भी मेरे साथ फ्रेग्रेंस थी, मैं सोई तब भी फ्रेग्रेंस थी, सुबह उठी नहाई हर पल मेरे साथ फ्रेग्रेंस थी, ऑफिस गई ऑफिस से आ गई तब तक भी संगत जी मेरे साथ फ्रेग्रेंस बनी रही। संगत जी हम लोग गुरुजी के मंदिर फ्राइडे को गए थे, सैटरडे में ऑफिस गई तो मेरे कोलिग नहीं आए थे। संडे को मैं अपने कोलिग से ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पर मंदिर में। मैंने कहा इट वॉज सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा, मैं दोबारा वहाँ जाना चाहूंगी। मैंने कहा कि बहुत सुंदर जगह है, बहुत शांति है, बहुत पीस है, एक अलग ही एक्सपीरियंस है, मैं दोबारा वहाँ जाना चाहूंगी। तो मेरे कोलिग ने कहा कि बस अब आप जाते रहो, जब आपका मन करे आप वहाँ जाया करो। और उस समय संगत जी मैं गुरुजी के मंदिर में मांगने कुछ भी नहीं गई थी। मुझे मेरे कोलिग ने कहा था कि आप जाओ, वहाँ अच्छा लगेगा, आपको शांति मिलेगी। और संगत जी मैं वहाँ गई और मुझे पीस मिला, मुझे वहाँ शांति मिली। और संगत जी मैंने अपने कलीग को बताया कि मुझे जब से मैं मंदिर में आई हूँ मुझे बहुत फ्रेग्रेंस आ रही है। और संगत जी आपने मूवीज में देखा होगा कि जब कोई बहुत आश्चर्य वाली कोई बात बताते हैं तो किसी की आई बॉल्स बाहर आ जाती है। तो बस मेरे कुलिक के साथ भी ऐसा ही था। जैसे मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास से फ्रेग्रेंस आ रही है तो बस वो तो
बहुत सरप्राइज हुए, कहने लगे अच्छा तुम्हें फ्रेग्रेंस आ रही है, कैसी फ्रेग्रेंस है? तो मैंने बताया कि मुझे रोजेस की फ्रेग्रेंस आ रही है। और संगत जी मैंने उनको ये भी बताया कि बहुत मिक्स्ड फ्लावर्स की भी खुशबू आ रही है। मैं नहीं समझा पा रही हूँ कि मैं कैसे बताऊं कि मुझे क्या खुशबू आ रही है, क्योंकि संगत जी ऐसी फ्रेग्रेंस कभी मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं की, तो मैं समझाऊंगी क्या कि कैसी खुशबू आ रही है। और फिर मैंने उन्हें कहा कि बस मैं इतना बता सकती हूँ कि फूलों की खुशबू है और उसमें गुलाब की भी खुशबू है। और बस संगत जी मेरे कुलीग ने फटाफट अपने घर पर फोन किया, अपनी वाइफ और अपनी मम्मी को बोला कि आप लोग फटाफट ऑफिस आ जाओ, एक बात बतानी है। और संगत जी मुझे बड़ा अजीब लगा कि अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला रहे हैं। और संगत जी पूरी फैमिली मुझे घेर कर बैठ गई कि अच्छा कैसी खुशबू आ रही है और क्या एक्सपीरियंस रहा है। और मैं सोचे जा रही हूँ कि अरे सिर्फ खुशबू ही तो आ रही है, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है। लेकिन हाँ संगत जी अंदर ही अंदर मैं भी सोच रही थी कि ये खुशबू आ कैसी रही है। एनीवे संगत जी बाद में समझ में आया कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। और आज भी जब मैं उस बात को याद करती हूँ तो संगत जी मुझे गूज बम्स आ जाते हैं और दिल इस बात से खुश हो गया संगत जी कि गुरुजी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था। संगत जी एज ए ह्यूमन बीइंग हम कुछ ही चीजों के पीछे किसी के दरबार में जाते हैं, किसी की ब्लेसिंग्स लेने जाते हैं। वो हो गई हेल्थ, पैसा हो गया, करियर हो गया, बिजनेस हो गया, शादी हो गई, पढ़ाई लिखाई हो गई, जॉब हो गया, शादी के बाद बच्चे हो गए। और इन्हीं सब चीजों के पीछे संगत जी हम किसी के दरबार में जाते हैं उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और संगत जी जो मुझे समझ में आया है कि गुरुजी हर संगत को अपनी इंडिविजुअल जर्नी के हिसाब से उसकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है उसके हिसाब से उसे ब्लेस करते हैं। किसी की लाइफ में वेल्थ प्रायोरिटी तो वेल्थ दी, किसी की लाइफ में हेल्थ प्रायोरिटी तो हेल्थ दी, किसी की लाइफ में शादी की प्रायोरिटी तो शादी करवाई। जो संगत जी 1-to-1 रिक्वायरमेंट होती है जो सिर्फ गुरुजी को पता है कि पहले हमें क्या बख्शना है। और संगत जी मेरी और मेरी मदर की लाइफ में गुरुजी ने हमें मेरी माँ की हेल्थ ब्लेस की। और अगर संगत जी गुरुजी अगर ऐसा नहीं करते, मेरी माँ की हेल्थ अच्छी नहीं होती, सही नहीं होती, तो ना तो संगत जी ना मेरा जॉब रहता, ना हमारे घर में पैसा आता और ना हम सुख शांति से रह पाते। और संगत जी उसके साथ साथ गुरुजी ने मुझे करियर भी दिया और वेल्थ भी दिया। जब आप मेहनत करते हो अपने करियर में तो ऑब्वियसली संगत जी पैसा तो आता ही है, वेल्थ तो आती ही है। और संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मेरी मदर की तबीयत खराब हुई तो मैं बहुत यंग थी, मैं सिर्फ 23 साल की थी। और जिस प्रकार से हर पेरेंट्स को चिंता होती है अपने बच्चों की शादी की, ऐसे मेरी मम्मी को भी मेरी शादी की बहुत चिंता थी। और संगत जी हम 2 बहनें हैं और मैंने चूज किया था कि मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने भी शादी कर ली तो मम्मी को कौन देखेगा। और संगत जी जब मैंने मंदिर जाना शुरू किया तो जहाँ पर लॉन है, जहाँ पर झूला बंधा हुआ है, वहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाया करते थे और उनके बीच में सत्संग होते थे। और संगत जी वहाँ पर सेवा भी चलती रहती थी। और संगत जी वहाँ जाकर जो मैंने पहला सत्संग सुना था वो ये था कि एक संगत ने गुरुजी के पास जाकर के कहा कि गुरुजी मेरा ब्याह नहीं हो रहा। तो गुरुजी ने उन्हें कहा तो क्यों हुआ? मेरा भी नहीं होया। और मुझे लगा कि वाओ आई एम एट द राइट प्लेस। मेरे मन में आया कि चलो मुझे यहाँ पे कोई फिक्र नहीं है, फिक्र ही छोड़ दो सारी। और संगत जी 2008 से लेके आज तक ये जो टॉपिक है मेरी शादी का वो होल्ड पर है। एक बार की बात है संगत जी मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया। हम दिल्ली में साकेत में रहते हैं। हम मम्मी को साकेत में जो मैक्स हॉस्पिटल है वहाँ लेकर गए, जो हमारे घर से 5-6 मिनट की दूरी पर ही था। और वहाँ हमें डॉक्टर ने कंफर्म किया कि मम्मी को हार्ट अटैक आया है और डॉक्टर ने कहा कि इनका बाईपास करना होगा। और संगत जी हम लोग पहले ही बहुत सारी चीजों से जूझ रहे थे। उन्हें न्यूरोलॉजिकली ब्रेन स्ट्रोक हो चुका था। और संगत जी जब ये स्ट्रोक पहली बार आया तो मेरी मम्मी का राइट साइड जो है वो पैरालिटिक हो गया था। दूसरी बार आया तो सेकेंड साइड जो है मेरी मम्मी का वो पैरालिटिक हो गया था। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा इतनी रही कि फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में मेरी मम्मी अपने आप खुद से चलने भी लगी। और उसके बाद संगत जी मेरी मम्मी को किडनी प्रॉब्लम हुई, जिसकी उनकी रीनियल एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी है और अब हार्ट अटैक हो गया। और मुझे ऐसा लगा कि बाप रे हम ऑलरेडी इतना सफर कर रहे हैं, अब हार्ट अटैक भी। अब संगत जी मम्मी हॉस्पिटल में थी और मेरे साथ मेरे स्कूल के कुछ फ्रेंड्स थे। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा कि आप लोग मम्मी के साथ रहो, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर होकर आती हूँ। और संगत जी मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई। और संगत जी जैसे ही दरबार में मैं गुरुजी के सामने गई और संगत जी वहाँ जाते ही मेरा ऐसा रोना फूटा। मैंने कहा कि गुरुजी हम कितना सफर करेंगे, मम्मी कितना सफर करेगी, अब मम्मी को हार्ट अटैक भी हो गया है। और संगत जी जब हॉल से लेफ्ट में एग्जिट लेते हैं और जब नीचे उतरते हैं तब हम लोग संगत जी बाहर लंगर लिया करते थे। और संगत जी वहाँ पर मैं बैठी हुई और चाय प्रसाद ले रही थी, तभी वहाँ पर ये शब्द चल रहा था, राम जपियो जी ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो जैसे। और संगत जी इस शब्द में एक लाइन आती है, दीन दयाल भरोसे तेरे। और संगत जी मैं मन ही मन जब जब मैं गुरुजी से बात करूं कि गुरुजी बाईपास बोल रहे हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, मैं क्या करूं, तब तब संगत जी मेरे दिमाग में एक ही बात आती, एक ही लाइन आती, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। तो मैं संगत जी गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी क्या आप मुझे ये बोलना चाह रहे हो कि भरोसे तेरे? अगर ऐसी बात है तो मुझे एक बार और ये आप लाइन सुनाइए ताकि मुझे कंफर्म हो जाए गुरुजी कि यही
आपका आंसर है। और संगत जी ये शब्द मैंने वहाँ दरबार में पहली बार सुना था। और संगत जी वो लाइन मुझे दोबारा सुनने को मिलती है, दीन दयाल भरोसे तेरे। और मैंने सोचा कि बस अब सब कुछ गुरुजी के भरोसे पर छोड़कर चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और संगत जी फिर मैंने दरबार से गुरुजी का जल प्रसाद लिया और मैं सीधे हॉस्पिटल चली गई। संगत जी जब तक आपके सारे वाइटल्स ठीक नहीं होते, जैसे कि बीपी है, आपका केराटिनिन है, जब तक सारे वाइटल्स ठीक नहीं रहते बाईपास नहीं हो सकता था। और संगत जी मेरी मम्मी के रोज ही सारे टेस्ट होते थे, सारे वाइटल्स के टेस्ट होते थे। ऑलरेडी वो किडनी पेशेंट है और मम्मी का जो क्रिएटिनिन है उसका लेवल संगत जी बहुत ज्यादा था। तो डॉक्टर ने क्लियर कर दिया था कि बाईपास नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चाहे वो एंजियोप्लास्टी है चाहे वो एंजियोग्राफी है जिसमें जो डाई डालते हैं उसकी वजह से और प्रॉब्लम हो सकती थी। और संगत जी मेरी मम्मी के वाइटल्स बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए। तो डॉक्टर ने हमें कहा कि आप डिस्चार्ज ले लीजिए, क्योंकि जब तक वाइटल्स ठीक नहीं होंगे बाईपास सर्जरी नहीं होगी। आप बीच बीच में आते रहना, हम इनके वाइटल्स टेस्ट करते रहेंगे और जब ये बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगी तब हम इनकी सर्जरी कर देंगे। और संगत जी हम गुरुजी का जल पीते रहे, दवाइयाँ खाते रहे, हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाते रहे और जर्नी आगे चलती रही। और संगत जी सडनली मम्मी की तबीयत फिर खराब होती है। हम तुरंत मम्मी को हॉस्पिटल लेकर भागते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप थोड़ा और लेट होते तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती, आप बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हैं। और संगत जी अब ये वो समय था कि अब हमें सर्जरी करवानी ही थी। अब संगत जी मैं अपनी मम्मी के लिए बहुत कंसर्न थी और कुछ भी स्टेप्स लेने से पहले मैं बहुत स्टडी करती थी। मैंने बाईपास के बहुत वीडियोस देखे और संगत जी वीडियोस देखकर मैं बहुत घबरा गई। मैंने सोचा कि बाप रे ये तो बहुत मेजर चीज है। और संगत जी हॉस्पिटल में जो एनेस्थेसिस्ट हैं वो बाई चांस हमारे रिलेटिव निकले और संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि पूजा प्रिपेयर रहना, कुछ भी हो सकता है, ये बहुत मेजर थिंग है। और कई बार हिस्ट्री देखी गई है कि जब भी पेशेंट को ऑपरेशन के बाद वेंटिलेटर पे डाला जाता है वो वेंटिलेटर से बाहर नहीं आ पाते हैं। और ऐसी कंडीशन में संगत जी बहुत कम पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाते, खासकर उस उम्र में जिस उम्र में मेरी मम्मी थी, यानी कि मेरी मम्मी की एज उस समय 75 वर्ष थी। और संगत जी जैसा गुरुजी ने चाहा वो टाइम ठीक था और वो सही टाइम था। अकॉर्डिंग टू गुरुजी टाइमिंग मेरी मम्मी की सर्जरी होती है और संगत जी मेरी मम्मी की सर्जरी बहुत अच्छी होती है। और संगत जी सेम टाइम पर उस समय हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर होते थे जिनका नाम मुझे याद नहीं है। उस टाइम पे संगत जी वो भी मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट थे, हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। और उस टाइम पे संगत जी बहुत सारे मीडिया के लोग बैठे रहते थे, ये देखते रहते थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और संगत जी 2 लड़कियां थी पीआर से जो कंटिन्यू वहाँ पर हॉस्पिटल में कॉफी कैफे डे था वो वहीं पर बैठी रहती थी ये देखने के लिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और चूंकि मेरी मम्मी का भी ऑपरेशन हुआ था तो मैं भी वहीं बैठती थी। तो संगत जी हम लोगों की दोस्ती हो गई, वो लोग भी 3-4 दिन से बैठ रहे थे और मुझे तो हफ्ते से ऊपर हो गया था वहाँ बैठते बैठते। और संगत जी जिस दिन मेरी मम्मी की सर्जरी थी 7 बजे मम्मी को सर्जरी के लिए ले जाया गया और 9 बजे ये दोनों लड़कियां मुझे मिलती है और पूछती है कि पूजा मम्मी कैसी है। तो मैंने कहा कि मम्मी अभी ठीक है, सर्जरी के लिए गई हुई है तो 7-8 घंटे लगेंगे तो मैं यहाँ पर हूँ। तो वो दोनों लड़कियां मुझे कहती है कि पूजा तुम एक काम क्यों नहीं करती, जब तक मम्मी की सर्जरी चल रही है तुम गुरुद्वारा क्यों नहीं होकर आ जाती। तो मैंने कहा कि नहीं अभी तो मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा है, मैं गुरुद्वारा नहीं जाऊंगी, हाँ मम्मी की सर्जरी हो जाएगी तब उसके बाद में जरूर चली जाऊंगी। तो वो दोनों मुझे कहती कि नहीं आपको मैक्स हॉस्पिटल से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ ऊपर एक रूम बना हुआ है जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ है जो कि पूरा गुरुद्वारे जैसा बना हुआ है, आप वहाँ जाके प्रे कर सकते हो। अब संगत जी इससे पहले भी हम अपनी मम्मी को लेकर आए थे सर्जरीज के लिए, 20-21 दिन हम यहाँ रहे, लेकिन मेरी मम्मी के वाइटल्स ठीक नहीं रहे तो सर्जरी नहीं हुई। लेकिन संगत जी हमें तब नहीं पता था कि ऊपर गुरुद्वारा साहिब है। और संगत जी जिस समय मेरी मम्मी की सर्जरी थी उसी समय मुझे कैसे पता चला कि गुरुद्वारे साहिब है, ये सब कुछ गुरुजी की मर्जी है। और 5-6 घंटे के बाद संगत जी मेरे पास फोन आता है आईसीयू से कि आपकी मम्मी की सर्जरी हो गई है, आप आकर मिल सकते हैं। जब मैं मम्मी के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि सर्जरी बहुत अच्छी हो गई है। और संगत जी मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास की कि गुरुजी आपने मुझे ये खुशखबरी तो दे दी है, बस एक जो मुझे डर है, एक जो मुझे परेशानी है वेंटिलेटर की, उससे भी मुझे बाहर निकाल दो, मेरी मम्मी को वेंटिलेटर से बाहर कर दो। और संगत जी मैं मम्मी से मिलकर नीचे आती हूँ और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी आधे घंटे में डॉक्टर का वापस आईसीयू से फोन आता है और मुझे कहते हैं कि आप आईसीयू में अभी आइए। और संगत जी मैं बहुत डर जाती हूँ, मुझे लगता है कि अभी तो मिलकर आई हूँ मैं मम्मी से, सब कुछ ठीक तो है, कुछ बात तो नहीं हो गई। और संगत जी मैं बहुत डरते डरते ऊपर गई और जब मैं ऊपर आईसीयू में पहुंची तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि हम आपकी मम्मी को वेंटिलेटर से हटा रहे हैं, वो अपने आप से बहुत अच्छे से ब्रीथिंग ले पा रही है, बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पा रही है। और जैसे मैंने सुना संगत जी मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला, जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राने। और संगत जी जिस बात का मुझे डर था गुरुजी ने वो सब कुछ ठीक कर दिया, मम्मी की सर्जरी हो गई इन द एज ऑफ
75 और उनको वेंटिलेटर से हटा दिया और वो अपने आप से खुद से बहुत अच्छे से ब्रीथ ले पा रही थी। और संगत जी मैंने बहुत राहत की सांस ली और संगत जी मैं नीचे गई कॉफी कैफे डे में। मैंने एक कप कॉफी पी, कुछ खाया पिया नहीं था सुबह से, एंग्जाइटी के कारण, टेंशन के कारण। और संगत जी कॉफी पी के संगत जी मैं 5th फ्लोर पर गई शुक्राना करने के लिए। तब तक मेरे कोलीग वहां पर आ गए थे और संगत जी मेरे कोलीग और मैं हम दोनों 5th फ्लोर पर गुरुद्वारे साहिब में गए मत्था टेकने के लिए। और संगत जी वहाँ गुरुद्वारे में क्या था कि वहाँ पर बहुत सारे भगवान की फोटोज थी पूरी दीवारों पर। आप किसी भी भगवान का नाम लीजिए, वो सारे भगवान की फोटो वहाँ दीवार पर थी। इवन संगत जी वहाँ पर जो साउथ इंडियन गॉड्स होते हैं, देवी देवता होते हैं, उन सब की भी तस्वीरें थी। मैंने कहा ना संगत जी, आप जिस भी भगवान का नाम सोचेंगे वो सब भगवान की तस्वीरें वहाँ मौजूद थी। तो मैं वहाँ पर मत्था टेक रही थी और मेरे कुलिक पीछे खड़े थे। और जैसे ही मैंने मत्था टेका, मेरे कुलिक ने मुझे जोर से चिल्ला करके बोला, पूजा ये देखो क्या है। और संगत जी मैं एकदम से टर्न करती हूँ और देखती हूँ कि वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप था। मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, मैंने बोला जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी आप यहाँ पर हैं तो कैसे कुछ ठीक नहीं होना था, सब कुछ ठीक होना ही था। और संगत जी पूरा ब्लैक कलर का चोला, रेड कलर की पाइपिंग, गुरुजी एक टांग के ऊपर टांग रखकर बैठे हुए हैं और हाथ के ऊपर हाथ रखा हुआ है और गुरुजी का स्माइल करता हुआ स्वरूप है। और संगत जी खास बात ये थी कि ये स्वरूप फ्रेम्ड नहीं था, सिर्फ एक गुरुजी की पिक्चर थी। वहाँ गुरुजी की इस फोटो को कौन रख गया था, कब रख गया था, कुछ नहीं पता। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी हमारे लिए ही वहाँ पर थे। एंड बट ऑब्वियसली गुरुजी हमारे लिए ही वहाँ थे, मेरी मम्मी के लिए ही गुरुजी वहाँ थे। कितनी बार संगत जी हम लोग हॉस्पिटल आए, कितनी ही बार हम टेस्ट कराने आए, हमें कभी पता नहीं चला कि वहाँ पर गुरुद्वारा भी है। उसी दिन पता चला था जिस दिन सर्जरी होनी थी। और संगत जी जब हम शुक्राना करने गुरुद्वारे में गए तो हमें कौन मिले, गुरुजी। और संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हुई गुरुजी का स्वरूप देखकर। मैंने कहा कि गुरुजी मैं आपका अच्छे से फ्रेम कराकर यहाँ आपको बिठाऊंगी। और इतना बोल के मैं नीचे आ जाती हूँ और वापस अपनी जिंदगी में बिजी हो जाती हूँ। और संगत जी 2-4 दिन के बाद मेरी मम्मी को डिस्चार्ज मिल जाता है। एंड आई एम सॉरी गुरुजी, मैं ये बात भूल जाती हूँ कि वहाँ आपके स्वरूप को मैं बोल कर आई थी कि मुझे फ्रेम करवाना है। अब संगत जी 5-6 दिन के बाद मैं अपनी मम्मी को चेकअप करवाने ले जाती हूँ। स्टिचेस जो थे वो कटवाने होते हैं। तो संगत जी मैं मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाती हूँ, मम्मी का चेकअप होता है और डॉक्टर मुझे कहते हैं कि आपकी मम्मी का वुंड जो है वो ठीक से भरा नहीं है, स्टिचेस अभी हम नहीं काटेंगे, आप 3-4 दिन के बाद आना, जब वुंड भर जाएगा तब हम स्टिचेस कट करेंगे। और संगत जी डॉक्टर मेरी मम्मी का वुंड क्लीन करके नई पट्टी करके हमें वापस भेज देते हैं। मगर संगत जी मुझे तब भी याद नहीं आता कि मैं गुरुजी से क्या वादा करके गई थी। और संगत जी उस टाइम पे जब मम्मी की सर्जरी हुई थी तब और भी जो पेशेंट वहाँ थे जिनकी सर्जरी हुई थी वो लोग भी उस दिन आए थे अपने स्टिचेस कटवाने। और उनको देखकर मैं सोच में पड़ गई कि इन लोगों के जो स्टिचेस है वो हील हो गए, लेकिन मेरी मम्मी के स्टिचेस हील नहीं हुए। इनकी तो स्टिचेस कट गए, मेरी मम्मी के क्यों नहीं कट पा रहे हैं, क्या बात हो गई। अब संगत जी हम लोग घर आ जाते हैं और मैं घर आई तो यही लगातार सोच ही रही थी कि मम्मी के साथ क्यों ऐसा हुआ, मम्मी की स्टिचेस क्यों हील नहीं हुए। तभी मुझे क्लिक होता है कि मैंने तो गुरुजी से वादा किया था कि गुरुजी मैं आपके स्वरूप की बहुत अच्छे से फ्रेम बनवा कर फिर मैं आपको यहाँ बिठाऊंगी। और संगत जी मैं तुरंत वहां जाती हूँ, गुरुजी का स्वरूप लाती हूँ और 1 घंटे के अंदर अंदर संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप की फ्रेमिंग करवाती हूँ और गुरुजी को वहां जाकर के गुरुजी के स्वरूप को वहां ले जाकर के रख देती हूँ। और उसके बाद संगत जी 3 दिन का जो हमें समय दिया था, उसके बाद जब मैं मम्मी को लेकर जाती हूँ तो डॉक्टर कहते हैं कि मम्मी का जो स्टिचेस है, वुंड है, वो बहुत अच्छे से हील हो गया है और मम्मी के स्टिचेस काट दिए जाते हैं। डॉक्टर कुछ मेडिकेशंस बताता है, पाउडर वगैरह दवाइयाँ बताता है कि लगानी है, खानी है और बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी लाइफ मजे से जिए। और संगत जी जब ये सारा काम हो गया तो मैं वापस दोबारा 5th फ्लोर पर गई गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। एंड संगत जी डोंट बिलीव, जब मैं वहां गई संगत जी गुरुजी वहां नहीं थे, गुरुजी का स्वरूप वहां नहीं था। मैंने मन ही मन गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, मुझे पता है गुरुजी आप मुझे मेरी मम्मी को ब्लेस करने आए थे। थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी वो जो आपके दर्शन थे वो मुझे तब हुए जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी आपकी। आप कैसे मिले, आपने कैसे विश्वास जताया, आपने कैसे बताया ये सब कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी आज मैं वो सारी बातें याद करती हूँ कि हमने कैसे वो समय निकाला है। मेरी मम्मी 20-20, 25-25 दिन हॉस्पिटल में रहती थी। और संगत जी मम्मी जिस समय हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती थी, मेरी गाड़ी में 1 कुशन और 2 चादर हमेशा होती थी। मम्मी हॉस्पिटल में होती थी तो मैं 1 चादर नीचे बिछाती और 1 को ओढ़ती और सो जाती थी। मैं रात वही फर्श पर गुजारती थी। और गुरुजी की कृपा हुई और मम्मी का ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई और सब कुछ ठीक हो गया संगत जी। और हमने बहुत बहुत अच्छा समय निकाला। उसके बाद संगत जी हम मंदिर जाते रहे, लंगर करते रहे, चाय प्रसाद लेते रहे और हमारी जिंदगी बीतती चली गई। संगत जी यहाँ पर हम लोगों
लोगों ने डिसाइड किया था कि मंथली एक बार तो सत्संग करेंगे ही, लेकिन कभी कभी संगत जी ऐसा समय आ जाता था कि मंथ में संगत जी हम लोग 2-2 3 दिन सत्संग कर लिया करते थे। एक बार की बात है संगत जी, संडे का दिन था और मुझे ऑफिस की कुछ डिलीवरी करने जाना था और मेरे एक बहुत क्लोज गुरु संगत थे, उन्होंने मुझे कहा फोन करके कि पूजा मुझे गुड़गांव शॉपिंग करने जाना है, और मैंने भी बताया कि मुझे ऑफिस के कुछ मटेरियल की डिलीवरी करने जाना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, मैं आपको सुबह 10 या 10:30 बजे आपके घर के पास जो मेट्रो स्टेशन है मैं वहां मिलूंगा, और उसके बाद हम लोग सबसे पहले आपके सामान की डिलीवरी करेंगे और फिर हम शॉपिंग करने जाएंगे। और संगत जी बस मैंने अपनी घर की अलमारी खोली, अपना बैग लिया और मम्मी को कहा कि मैं शाम को 5-6 बजे तक आ जाऊंगी। तभी इतनी देर में संगत जी मेरे घर की डोरबेल बजती है। और संगत जी मैं यहाँ पर एक चीज एड ऑन करना चाहूंगी कि ये संडे का दिन था और मैं सुबह 7-7:30 बजे अपने ड्रीम को देखने के बाद उठती हूँ। उस समय मुझे एक ड्रीम आता है और मेरे घर पे कोई आता है और कहता है कि क्या आंटी यहाँ पर कोई सत्संग होने वाला है। तो मैंने देखा सपने में संगत जी कि हमारे घर कोई आया है और मुझे कहा कि आंटी ये A65 है कि क्या यहाँ पर कोई सत्संग होने वाला है। और मैं जवाब देती हूँ कि आंटी यहाँ पर कोई सत्संग नहीं होने वाला है, लेकिन 1 बजे हम सत्संग जरूर करेंगे यहाँ पर। और संगत जी ये मुझे ड्रीम में आता है और उसके बाद मैं उठ जाती हूँ। और संगत जी मैं अपने आप से बातें करने लगती हूँ कि हर समय तू सत्संग सत्संग करती रहती है, तो ड्रीम में तुझे ये आ गया है और जो ड्रीम में आया है जरूर थोड़ी ना सच होगा। और फिर उसके बाद संगत जी मेरा दिन शुरू होता है और मैंने आपको बताया कि मैं तैयार होकर मम्मी को बोलकर बस निकलने ही वाली रहती हूँ कि घर की डोरबेल बजती है। और संगत जी मैं दरवाजा खोलती हूँ, मैं देखती हूँ कि ओल्ड आंटी है, उनके हाथ में एक स्टिक है और उन्होंने पिंक कलर का सूट पहना हुआ है और वो मुझसे कहती है कि ये A65 है, क्या यहाँ पर आज सत्संग है। एंड संगत जी आई वॉज शॉक्ड और मुझे लगा कि ये तो मैंने आज सपने में देखा है और मैं अपने आप से बात कर रही हूँ कि ये कैसे हो सकता है। 7-7:30 बजे मैंने सपना देखा और 10:30 बजे सेम वही सपना मेरे सामने लाइव रिपीट हो रहा है। और संगत जी वो जो आंटी थी वो बहुत हेल्दी थी, बहुत हेवी थी और उनसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। और संगत जी मैं वहां पर बिल्कुल स्टैचू हो गई, यही सोच रही थी कि ये कैसे रियल हो सकता है। और संगत जी मैं अपने ख्यालों में खोई हुई थी, मैंने आंटी को बैठने तक के लिए भी नहीं कहा। आंटी मुझे कह रही है कि बेटा मुझे जवाब दो, मुझसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। तो मैंने कहा आंटी सॉरी आप बैठो अंदर। और मैंने बोला कि आंटी आप पहले पानी पीजिए। और फिर संगत जी मैं थोड़ा नॉर्मल हुई। मैंने कहा आंटी आप तो गुरुजी के रूप में आए हो, मैंने अभी अभी सेम यही सपना देखा है और इसीलिए आंटी मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। एंड आई एम सॉरी आंटी, मैंने आपको अंदर तक भी नहीं बुलाया। तो आंटी मुझे बोलती है कि अब तो मुझे बताओ कि क्या करना है, मैं कहाँ जाऊँ। और संगत जी मुझे याद आया कि गुरुजी ने तो मुझे 1 बजे का भी दिखाया था, मुझे दिखाया था कि 1 बजे सत्संग होगा और कुछ कुछ संगत के फेस भी दिखाए थे कि ये संगत आएगी। मैंने आंटी को कहा कि आप आंटी मम्मी के पास पैर ऊपर करके बैठो, सत्संग होगा 1 बजे होगा। तो आंटी कहने लगी कि क्या सत्संग जल्दी नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि नहीं आंटी, ये टाइम तो गुरुजी का निकाला हुआ है, हम इसके पहले तो नहीं कर सकते और वैसे भी सत्संग की प्रिपरेशन के लिए हमें समय तो लगेगा ही। तो आंटी बोली कि नहीं मुझे तो अभी सत्संग पर जाना है। और संगत जी हर संडे हमारी कॉलोनी में एक सत्संग होता है। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी एक जगह सत्संग होता तो है लेकिन वो यहाँ से थोड़ा दूर है। और मैंने आंटी को कहा कि आंटी आपको फर्स्ट फ्लोर भी चढ़ना पड़ेगा। आंटी ने कहा ठीक है। और संगत जी मैंने वहीं पे किसी की ड्यूटी लगाई कि आप आंटी को छोड़कर आ जाओ। और संगत जी आंटी को तो वहाँ सत्संग में जाकर के बिठा दिया। आंटी ने कहा कि मैं 1 बजे भी जरूर आऊंगी। और संगत जी गुरुजी ने सपने में जिन जिन के फेसेस मुझे दिखाए थे मैंने उन सबको फोन करके बताया कि ऐसे ऐसा मैंने सपना देखा है, गुरुजी ने मुझे आपका चेहरा दिखाया है, आप सभी को 1 बजे सत्संग पर आना है। एंड संगत जी 12:30 तक दरबार सज गया था, लंगर वॉज डन, सब कुछ प्रिपरेशन हो गई थी, संगत आ गई थी और हम लोग सब आराम से बैठे हुए हैं। 1 बजे सत्संग शुरू होता है और संगत जी सत्संग बहुत प्यारा हुआ, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। और ऐसे ही संगत जी गुरुजी की कृपा चलती रही, अब आज तक गुरुजी की कृपा चल रही है। संगत जी मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी कभी भी लेट नहीं होते, गुरुजी नेवर नेवर लेट। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी लेट नहीं होती है। जिस मोमेंट हमें गुरुजी की ब्लेसिंग सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस समय आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल जाती है। और संगत जी जिस दिन जिस समय हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स की नीड होगी गुरुजी को सब पता है, वो ब्लेसिंग्स हम तक पहुंच जाएगी। मैं इतना ही कहूंगी संगत जी कि मस्त रहो गुरुजी के साथ, खुश रहो गुरुजी के साथ, क्योंकि गुरुजी सब कुछ जानते हैं कि कब क्या होना है। और संगत जी होगा वही जो गुरुजी महाराज को करवाना है। तो संगत जी वी शुड बी हैप्पी, लाइफ इज कंफर्टेबल, घर है, खाना है, हेल्थ है, नौकरी है, और क्या चाहिए संगत जी। ये जरूरी तो नहीं है ना संगत जी कि हम बीमार होएं और तभी शुक्राना करें। हम इतना सुंदर जी रहे हैं, इतनी सुंदर लाइफ जी रहे हैं, इसी का शुक्राना करें। संगत जी मुझे एक बात याद आ रही है, मैंने आपको बताया था कि जब मम्मी हॉस्पिटल में थी उनकी सर्जरी के समय पर मेरे कुलीग हॉस्पिटल आए थे और हम लोग मत्था टेकने के लिए ऊपर गुरुद्वारे में गए थे। और संगत जी ये जो
मेरे कुलीग थे, इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये बिल्कुल बिल्कुल प्योर नास्तिक थे। और संगत जी, जब भी मैं बहुत लेट हो जाती थी या कहती थी कि मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ, बड़े मंदिर जा रही हूँ, तो ये मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे। एंड बट ऑब्वियसली संगत जी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि वो गुरुजी के बारे में ऐसा बोलते थे। लेकिन संगत जी, हम लोग चूंकि साथ में काम कर रहे थे तो मैं चुप रही। और देखिए संगत जी कि गुरुजी हमें कितनी ही बार इशारे देते हैं कि ये चीज तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। और संगत जी, जो गुरुजी के इशारे होते हैं उसे हमें समझना बहुत जरूरी है। संगत जी, गुरुजी बहुत बार इशारे देते हैं और उसके बावजूद भी संगत जी अगर हम इग्नोर कर दें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा फॉल्ट है। क्योंकि संगत जी, गुरुजी 3 बार तो इशारा देते ही हैं और अगर हम तब भी ना समझे तो ये हमारी बेवकूफी ही है। और संगत जी, हमें सीखना चाहिए कि कैसे हम गुरुजी के इन इशारों को रिकॉग्नाइज करेंगे, समझेंगे। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत सिग्नल्स दिए कि ये जो काम आप कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत सिग्नल्स दिए कि जो आप काम कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन संगत जी, मैंने वो गुरुजी का जो कॉल था उसे इग्नोर किया क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे कि बिग मनी, कंफर्ट। और संगत जी, मुझे ऐसा होता था कि मैं जॉब ना करके कुछ ऐसा काम कर लूं जिससे मैं मैक्सिमम समय अपने घर पर दे सकूं। क्योंकि संगत जी, मेरे दोनों पेरेंट्स बहुत ओल्ड थे और मुझे ऐसा लगता था कि मैं इनके साथ जितना ज्यादा समय दे सकूं उतना ज्यादा अच्छा है। और वैसे भी संगत जी, जॉब के साथ आप बार बार छुट्टी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स को कई बार हॉस्पिटल ले जाना होता था। तो संगत जी, मुझे हमेशा से एक ऐसा काम चाहिए था कि मैं घर भी साथ साथ देख सकूं। और इसीलिए संगत जी, मुझे रियलाइजेशन होता है कि मेरा गलत निर्णय था इनके साथ काम करना। और संगत जी, एक बार और मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड हुई। उस समय मम्मी का गॉल ब्लैडर रिमूव करना था। जहाँ संगत जी, गॉल ब्लैडर रिमूव करने के बाद पेशेंट को 3 दिन में छुट्टी मिल जाती है, वहीं मम्मी को 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और संगत जी, हम जब भी हॉस्पिटल जाते मैं हमेशा कोशिश करती कि मुझे डबल रूम मिले ताकि साथ में जो भी अटेंडर हो उसको भी वहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो संगत जी, अब की बार जब हम लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए तो हमें रूम की जगह हमें एक हॉल मिला जिसपे 6 बेड लगे हुए थे और वहाँ पर अटेंडर के लिए सिर्फ एक कुर्सी होती है, जो कि बहुत बहुत मुश्किल हो रहा था। और संगत जी, उन 15 दिनों में मैंने बहुत कोशिश की कि हमें रूम मिल जाए, लेकिन संगत जी हमें कोई रूम नहीं मिला। अब संगत जी, इन सब के पीछे गुरुजी की लीला देखिए। रात के 12 बजे मेरे यही कलीग हॉस्पिटल में आते हैं, मैं सो रही होती हूँ और संगत जी आकर के मुझे उठाते हैं, पूजा पूजा। तो संगत जी, मैं उठती हूँ और मैं बोलती हूँ कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये मुझे कहते हैं कि तुम हॉल से बाहर आ जाओ। और संगत जी, मैं बाहर जाती हूँ, मैं इनसे पूछती हूँ कि इस समय आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये मुझे आकर के कहते हैं कि मेरी वाइफ ने सुसाइड कर लिया है। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया, उसने क्या किया। तो उन्होंने बताया कि उसने अपने आप को फांसी लगा ली। और संगत जी, आई वॉज शॉक्ड। और वो कुलीग मुझे बोल रहे हैं कि मैं भाग रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप क्यों भाग रहे हो, आपकी वाइफ ने सुसाइड किया है। तो वो कहने लगे कि जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की उनकी वाइफ रहने वाली है, उनका जो ससुराल है वो बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं और वो कहने लगे कि वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। और वो कहने लगे कि वो बिल्कुल भी मुझे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपने बच्चे को उसकी नानी के पास छोड़कर जा रहा हूँ। और अगले दिन संगत जी, वो मुझे फोन करते हैं, वो बहुत रोते हैं फोन पर और कहते हैं कि मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो गई है, मेरा तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया है, मेरा एक फेवर करो, मेरे घर पर फोन करके पता करो कि मेरे पेरेंट्स कैसे हैं। एंड बट ऑब्वियस संगत जी, उनके घर पर पुलिस आ चुकी थी और जब मैंने फोन लगाया तो उनके पेरेंट्स से फोन पुलिस ने लिया और मुझसे बात करने लगे कि मैडम आप कौन हैं, आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ है। और संगत जी, मैंने सब कुछ सच बता दिया। मैंने बताया कि हाँ मुझे पता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कैसे पता। तो मैंने सब बताया कि ऐसे ऐसे वो मेरे पास आए थे और उन्होंने ही आज मुझे फोन करके पता करने के लिए कहा है कि उनके पेरेंट्स कैसे हैं। तो पुलिस कहती है कि मैडम ऐसा करिए कि आप इंट्रोगेशन के लिए आ जाइए। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकती हूँ, मेरी मदर जो है वो हॉस्पिटलाइज है। तो पुलिस वाला कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग वहाँ आ जाते हैं। तो संगत जी, पुलिस वहाँ हॉस्पिटल में आ जाती है। और संगत जी, मुझे इस सिचुएशन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ कभी होगा कि मैं पुलिस के साथ इंट्रोगेशन में रहूंगी। एक तो मैं पहले ही बहुत परेशान थी, मेरी मदर हॉस्पिटलाइज थी, मैं वैसे ही बहुत परेशान हो रही थी और ऊपर से संगत जी पुलिस की इंटरोगेशन, ये सब मेरे लिए बहुत बहुत पजल था। और संगत जी, पुलिस ने मुझे कहा कि जो इनके हस्बैंड है, इनकी लास्ट कॉल भी आप ही के साथ है और इनकी पहली कॉल भी आप ही के साथ, इस बीच में किसी और के साथ इनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो वैसे भी संगत जी, मैं मम्मी के साथ हॉस्पिटल में थी तो पूरे दिन भर की जितनी भी ऑफिस की बातें हैं वो मैं रात में बैठ करके इनसे कर लिया करती थी। और संगत जी, पुलिस ने कहा कि मैडम आप पुलिस स्टेशन आइए, बाकी की फॉर्मेलिटी वहां पर होगी। और संगत जी, मैंने अपनी सिस्टर, अपने ब्रदर इन लोग को फोन करके सारी बात बताई, उनको बुलाया। और संगत जी, मेरी दीदी और जिया जी दिल्ली आते हैं और मैं इंट्रोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन जाती हूँ। और संगत जी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक मैं इंट्रोगेशन के लिए जा रही हूँ और आप इतने सिंपल हो और
आप ऑटोमेटिकली ऐसी सिचुएशन में ड्रैग कर ले जाते हो तो लाइफ बहुत हेल जैसी लगती है। और संगत जी, जब जब मेरे पास मेरे कुलीग का फोन आया, मैंने तब तक पुलिस को सही बताया कि आज उनका फोन आया, आज वो यहाँ पर है, आज ऐसी बात की, आज ये कहा। और बार बार पुलिस मुझे यही कहती रही कि उनसे यही कहो कि आप दिल्ली आ जाओ, आप उनको दिल्ली बुलाओ। और संगत जी, किसी ने मुझे कहा था कि पुलिस वाले आपको बहुत पॉक करेंगे, बहुत उल्टे सीधे सवाल करेंगे, बहुत उल्टे सीधे सवाल जवाब आपसे मांगेंगे, आप किसी भी बात में मत आना, आप कूल एंड काम एंड कंपोज होकर अपनी हर बात का जवाब देना और ये मानकर चलना कि गुरुजी आपके साथ हैं, वो सब कुछ सही कर देंगे। और संगत जी, मेरे मोबाइल के वॉलपेपर पे गुरुजी का ही स्वरूप था। तो पुलिस वाले ने मुझे कहा मेरे मोबाइल में देखते हुए कि ये कौन है, तो मैंने कहा कि मेरे गुरुजी हैं। तो ऑब्वियसली संगत जी, जब भी कोई हमारे गुरुजी को देखता है तो वो यही सबसे पहले कहता है कि ये कैसे गुरुजी हैं। तो वो बड़ी ही रफ लैंग्वेज में मुझे कहने लगा कि जिसका गुरु ऐसा है तो वो कैसी होगी। और ऑब्वियसली संगत जी, गुरुजी के बारे में कहा तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया। और संगत जी, मैंने गुस्सा पी लिया और मैं मन ही मन बस मंत्र जाप ही करती रही। वो मुझसे क्या पूछ रहे, मैं क्या जवाब दे रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करती जा रही हूँ। और संगत जी, इंट्रोगेशन चल रही है, पुलिस वाले मुझे बोल रहे हैं ये बताओ और बताओ और बताओ। और शाम की 6 बज गई और संगत जी, वो मुझे कहे जा रहे हैं कि अगर वो दिल्ली नहीं आया तो मैडम आप बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाओगे। और सडनली संगत जी, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उनके मोबाइल पर मेरे घर से मेरे पेरेंट्स का फोन आया है और वो कहते हैं कि वो आ गया है, वो दिल्ली में है, वो घर आया था। और मेरे पापा ने बताया कि मैंने तो उसे गालियां देके भेज दिया और कहा कि तेरी वजह से मेरी बेटी मुसीबत में फंसी है। और संगत जी, मेरे जीजाजी पुलिस स्टेशन आते हैं, पुलिस को सारी बातें बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, घर से फोन आया है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप अपने घर पे वापस फोन कीजिए, स्पीकर पे डालिए और हमें पूरी बात फिर से सुननी है आपके पेरेंट्स के मुंह से। और स्पीकर पर मेरे फादर ने सारी बातें बताई कि वो आया था, मैंने उसको भगा दिया, कि तेरी वजह से मेरी बेटी मुसीबत में फंस गई है। और पुलिस वाले ने मेरे पापा को कहा कि अंकल जी, अब जब वो आएगा तो आप उसको वापस नहीं भेजोगे, आप उसको घर पे बिठाओगे और आप सीधे मुझे फोन करोगे। और पुलिस ने मुझे कहा कि अब आप यहाँ से जाओ, वो आपसे जरूर मिलने आएंगे, अब आपको उनको पकड़वाना है। और संगत जी, हम लोग सीधे हॉस्पिटल जाते हैं। मैंने पापा को हॉस्पिटल में कहा कि पापा आप घर पे मत रहना, आप होटल में रहना, क्योंकि संगत जी, जिसका सब कुछ खत्म हो गया हो तो उसको किस बात का क्या डर, वो कुछ भी कर सकता है। और संगत जी, हम भी डरे हुए थे, हमें नहीं पता था कि वो किस मूड में है, क्या है। तो मैंने पापा को कह दिया कि आप घर पर मत रहना, आप होटल में चले जाना। और संगत जी, मैंने वहां पर मेरे जो ब्रदर इन लोग खड़े थे उनको मैंने अपने घर की सारी चाबियां समझाई और कहा कि आप पापा को घर छोड़ कर आओ। और संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैक्स हॉस्पिटल मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है, आने जाने में मैक्स टू मैक्स आधा घंटा लगता। लेकिन संगत जी, रात के 1:30 बज गए थे, मेरे ब्रदर इन लोग वापस आए ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। और संगत जी, मेरे ब्रदर इन लोग से मेरी बात होती है, वो मुझे कहते हैं कि पूजा, वो पकड़ा गया है और मैं पुलिस के साथ हूँ। एंड संगत जी, आई वॉज वेरी वेरी शॉक्ड। मैंने पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं हॉस्पिटल आकर के बताता हूँ। और जब वो हॉस्पिटल आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो चाबी से ताला 2 मिनट में खुल जाता है, उस चाबी से ताला 15 मिनट तक नहीं खुला। और पापा को वहाँ बाहर खड़ा करके जैसे वो कॉलोनी से बाहर निकलते हैं, मेरा कुलीग उन्हें आता हुआ दिखाई देता है। और हमारे कॉलोनी के बाहर ही संगत जी 2-3 पीसीआर खड़ी ही रहती है। मेरे ब्रदर इन लोग पुलिस वाले के पास गए, उन्हें सारा मैटर बताया कि आप उन्हें सबसे पहले अरेस्ट कर लो, अगर वो भाग गया तो इस बार जिम्मेदार आप रहोगे, आप एक बार उनको पकड़ लो, मैं आपको सारा मैटर समझाता हूँ। और इस प्रकार से संगत जी वो पकड़ा जाता है। और उसके बाद संगत जी मुझे 2-3 बार इंट्रोगेशन के लिए बुलाया जाता है। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी की कृपा कैसे काम कर रही है। जो इंसान भाग चुका है संगत जी, जिसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया है, तो ऑब्वियसली संगत जी उसके ससुराल वाले उस पर बिलीव क्यों करेंगे, वो कभी नहीं मानेंगे कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। और संगत जी, देखिए कि कैसे इतना बड़ा कष्ट आया, कहाँ मैं हॉस्पिटल में रूम लेने वाली थी, और अगर मैं ऐसा कर लेती संगत जी तो शायद मेरे पास इस बात का प्रूफ नहीं होता कि वो मुझसे मिलने आया नहीं मिलने आया। मुझे हॉल मिला, 6 बेड वाला मुझे हॉल मिला। और जनरली संगत जी सर्जरी के 3 दिन बाद डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन मेरी मम्मी को डिस्चार्ज 15 दिन तक नहीं मिला। मुझे हॉल मिला विथ प्रूफ के साथ कि मैं अपनी मदर के साथ ही थी। अगर मैं घर पर होती या सिंगल रूम में होती तो शायद ये प्रूफ कर पाना बहुत मुश्किल होता। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे पहले भी कई इशारे दिए थे कि आप जो काम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, आपकी जो पार्टनरशिप है, जो आप काम कर रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका इशारा मुझे गुरुजी ने कई बार दिया, लेकिन संगत जी मैं उन इशारों को नहीं समझी, या मैं ये कहूंगी संगत जी कि मैं अपने कंफर्ट जोन के कारण उन इशारों को नहीं समझना चाहती थी। और संगत जी, जब गुरुजी हमारी बाह पकड़ लेते हैं तो बेड़ा पार तो वही लगाते हैं। और संगत जी, जैसे दूध में से मक्खी निकाल देते हैं, वैसे बिल्कुल क्लीन चीट मुझे बाहर कर दिया गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राने महाराज, बहुत बहुत शुक्राने। संगत जी, गुरुजी की बहुत बहुत कृपा मेरे जीवन में रही है और उनके अनंत
अनंत सत्संग है मेरे पास। लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। और संगत जी सत्संग बहुत प्यारा है। एक ऐसी संगत जिसने अपनी लाइफ अपने माता पिता को डेडिकेट की, जिनकी लाइफ में उनके पेरेंट्स के हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा थे, सर्जरीज हुई, हार्ट अटैक आया और गुरुजी ने कैसे कैसे ब्लेस किया संगत जी, वो बहुत प्यारा, बहुत अद्भुत है। और संगत जी सबसे बड़ी बात, संगत की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जिसमें उनकी लाइफ स्पॉइल हो सकती थी, लेकिन गुरुजी ने कैसे उन्हें क्लीन चिट उसमें से बाहर निकाला, वो आप जरूर सुनिए संगत जी। संगत जी आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत पूजा बुद्धि राजा आंटी का है।